हेमंत अत्री साहब, अब मैं जरा आपसे समझ लूं, ये जो एक राहुल गांधी की तरफ से इंसिस्टेंस है कि भाई आप लोग साथ होके लड़िए एक साथ चुनावी दृष्टि से, और जो दोनों बातें हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्या इससे कांग्रेस को हरियाणा में कुछ नुकसान होगा? लॉन्ग टर्म क्या इससे सारी विपक्षी जो छोटे छोटे दल हैं, जेजेपी, बीएसपी, चंद्रशेखर जी की पार्टी, इनको ये होगा कि भाई या तो इधर आओ या इधर आओ, मतलब देश अब बाइपोलर है इस समय, देश में चुनाव बीजेपी वर्सेस हो रहा है, तो दोनों चीजों में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन अगर चुनाव लड़ता है हरियाणा में तो सीट एडजस्टमेंट के साथ? हेमंत भाई। देखिए आनंद जी, हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है कि जब कांग्रेस पार्टी प्री पोल अलायंस के साथ चुनाव में जा रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में आज तक किसी के साथ कोई अलायंस प्री पोल अलायंस के तौर पे नहीं किया है। आपने सवाल किया राहुल गांधी की इंसिस्टेंस। राहुल गांधी की कोई इंसिस्टेंस नहीं थी। उन्होंने एक बात उछाली भरी मीटिंग के अंदर, सीसी के अंदर, कि क्यों हमें अलायंस नहीं करना चाहिए, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। ये उनका एक प्रस्ताव कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए, और वहीं से ये बात चली। तो इसको देखने के दो तरीके होते हैं। जब आप बड़े हो, आप कोई बात कह रहे हो, तो एक तो यह है कि आपका सुझाव है, उस पर एक विश्लेषण हो उसी टाइम मीटिंग में, या उसका सारे का सारा करके परसों की बात है ये, उसके बाद जब कल सीईसी हुई तो उसके बाद दे कुड हैव कम बैक विद ए फीडबैक, कंक्रीट फीडबैक विद डेटा एंड एवरीथिंग। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो करने की बजाय ये सीधे सीधे उनसे बातचीत करने में चले गए। जैसा मेरे से पहले साथी कह रहे थे, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत ही गलत किया है। 5 सीटें उसको आम आदमी पार्टी को देना। आपको ध्यान होगा आम आदमी पार्टी का उद्गम कहां से हुआ था? दिल्ली में, जब केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। और वो दिन है और आज का दिन है, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में नाम लेवा नहीं बचा, नाम लेवा भी नहीं। और हरियाणा के अंदर अगर आपको ध्यान हो, 2019 का विधानसभा चुनाव, 2019 में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था आनंद जी, 46, और उनको वोट मिले 0.48%, और जो नोटा को वोट मिले थे वो थे 0.53%, यानी कि नोटा से भी कम वोट आए आम आदमी पार्टी के। और ये हाल तब है जब अरविंद केजरीवाल जी, जो उसके सुप्रीमो है, वो हरियाणा के मूल रूप से रहने वाले। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हरियाणा के ग्रास रूट पर उनका कोई कनेक्ट नहीं था। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में उनको एक सीट दी गई, वो सीट नहीं आई कांग्रेस के पास, हालांकि क्लोज मार्जिन था, 25-30 हजार, कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता तो वो भी, लेकिन जो सारा था वो कांग्रेस पार्टी के संबंध के कारण, अलायंस के कारण। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ होगा? मेरा ये मानना है कि इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को आज भी नुकसान होगा और लॉन्ग टर्म में भी नुकसान होगा। 5 सीट उसने अपनी तो खोई है, खुद की प्लेट में रख के उनको दे दी। अब मान लीजिए वो 5 हारे तो भी कांग्रेस की कम हुई, और अगर वो 1-2 जीते तो उनका फुटहोल्ड हरियाणा में बढ़ गया फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और वो किसकी कीमत पर आगे बढ़ते हैं, वो आपने दिल्ली में भी देखा, वो आपने पंजाब में भी देखा, वो हरियाणा में आपके सामने है। गुजरात में तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, ध्यान होगा आपको। और किन परिस्थितियों में किया था आनंद जी, वो आपके दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी, गुजरात और हिमाचल का चुनाव आपको पता है लगभग साथ साथ होता है। पिछली बार अलग डिक्लेयर किए गए थे चुनाव, जैसे इस बार किया गया है। हरियाणा और जम्मू एक साथ, जम्मू कश्मीर, और महाराष्ट्र और झारखंड अलग कर दिए। ये मोदी जी का 1 नेशन 1 इलेक्शन की एक्सटेंशन है। वो वादा किया था, पूरा करके दिखा रहे हैं कि 4 राज्यों को भी साथ नहीं करा सकते अब। तो खैर कोई बात नहीं। तो उस समय क्या हुआ था आपको ध्यान हो, आम आदमी पार्टी पूरे ताम झाम के साथ, क्योंकि पंजाब में सरकार है और हिमाचल प्रदेश उनका एडजेसेंट स्टेट है, बिल्कुल साथ लगता। तो आम आदमी पार्टी का पूरा तामझाम, जबरदस्त कैंपेन, जबरदस्त एडवर्टीजमेंट कैंपेन, और पूरे हिमाचल प्रदेश को पाठ दिया था विज्ञापनों से, होर्डिंग से, बैनर से। तभी आपने देखा कि उसका विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ गुजरात का, और ओवरनाइट हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी सामान उठा करके और सीधी गुजरात जाके टिक गई। सीधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन ही नहीं बचा, हालांकि 3 महीने से वहां पे जबरदस्त काम चल रहा था। जैसे ही गुजरात डिक्लेयर हुआ, आम आदमी पार्टी का तामझाम शिफ्ट हो गया गुजरात। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या किया, 14-15% वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी का पलीता लगा दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। और उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको हुआ? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बेनिफिट हुआ जो पिछले कई दशकों में इतनी सीट उनकी नहीं आई थी।
तो साफ साफ मतलब था कि आम आदमी पार्टी किसके इशारे पे वहां गई थी और क्या किया था उसने। वही स्थिति, उन सब चीजों से कांग्रेस पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। और मैं तो ये बात कहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने सुझाव दिया था एक्सप्लोर करने का, तो वहां जितने भी नेता बैठे थे, वहां स्क्रीनिंग कमेटी में आपको पता है चेयरमैन कौन है? वहां अजय माकन है। और केजरीवाल के जो शराब घोटाले का शिकायतकर्ता कौन है? वो भी अजय माकन है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने का लगातार उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन है? वो भी अजय माकन है, क्योंकि शीला दीक्षित के बाद वो खुद को मुख्यमंत्री के उसमें तो देखते थे। उस सारे के बावजूद उसी अजय माकन की मौजूदगी के अंदर, तमाम नेताओं की मौजूदगी के अंदर, और वहां पर जो प्रभारी है हरियाणा के, वो भी आपको पता होगा बाबरिया साहब, वो भी गुजरात से आते हैं। तो जो गुजरात में हुआ था, उन्होंने भी क्या नहीं बताया राहुल गांधी को कि आम आदमी पार्टी से अलायंस करने का विधानसभा में इसके क्या नुकसान होंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो जिसके लिए कुख्यात है, चुनाव बहुत शानदार हरियाणा में चल रहा था, वन वे ट्रैफिक चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई नैरेटिव नहीं बन रहा था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, मनोहर लाल खट्टर को की विदाई और जो नायब सैनी है उनका खड़ाऊ राज, ये आम आदमी के साथ चस्पा, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महिलाओं खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ, और ऐसे तमाम इश्यू थे जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में गांवों में और सेमी रूरल में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। 5 सीटें प्लेट में रख करके इस तरीके का देना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, पहली बात। दूसरी बात, ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको, हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी को अगर देश में सशक्त विपक्ष बनना था, तो राहुल गांधी के लिए बेस्ट क्या था कि भाई चुनाव जो लोकसभा का था उसमें उन्होंने सिंबॉलिक अलायंस किया, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के भी लीडर है। तो वहां पर आपकी डिफेंस होती है, वहां आप कह सकते हैं कि हमारा नेशनल अलायंस है। लेकिन जब विधानसभा में आप एक तरफ हरियाणा में अलायंस कर रहे हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसी स्थिति देखी है क्या आपने? साथ साथ एडजेसेंट स्टेट है, एक जगह आप अलाई हो विधानसभा में और दूसरी जगह पे आप रूलिंग पे और मैं ओपोजिशन हूं। ये एक विचित्र परिस्थिति है, जो मतलब मैं इसको कहता हूं समझ की कमी, ये पॉलिटिकल विजन की कमी कहीं ना कहीं है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। अब आपने बात कही कि ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। आम जो मेरे से पहले वक्ता भी साथी कह रहे थे, हरियाणा के अंदर जब आम आदमी पार्टी का फुट होल्ड नहीं है, सच बात है 0.48 इज नो फुट होल्ड। लोकसभा में भी जो सीट आई एक वो हारे, लेकिन कांग्रेस के अलायंस में आपको वो मिला। उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा कौन रणनीतिकार था जिसने ये सलाह दी राहुल गांधी को, वो भी देखा जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था। और अब जो चीज है, अब देखिए उसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज राहुल गांधी से मिले, उनका दोनों को अगर टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ये संदेश पूरे देश में करने का मौका नहीं मिलेगा कि हम तो पहले ही कहते थे ये कांग्रेस के कहने से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि वैसी बात नहीं थी, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन बीजेपी जो अब तक कंप्लीटली बैकफुट पे थी, जिसके पास कोई नैरेटिव नहीं था, दोनों खिलाड़ियों को एक साथ एक ही रीजन में टिकट देने से मुझे लगता है ये बहुत ही फाइन लाइन पे ट्रेड करेगी चीज। इसका फायदा भी हो सकता है और इसका भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सूत्र है चुनाव लड़ने का, वो है फलाना बनाम फलाना। या तो कांग्रेस पार्टी उसको इफेक्टिवली जो उसने भूलें अब तक की है, अब बताइए कल से नॉमिनेशन शुरू है, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, ठीक बात है, क्या कांग्रेस पार्टी एक साइकोलॉजिकल एज नहीं ले सकती थी, कम से कम 50 सीटें डिक्लेयर कर देती? परसों जब कह रहे थे कि 34 सीटों पर डिस्कशन हो गया, ऐसी अप्रूव होगी, तो परसों डिक्लेयर कर देते, क्या समस्या थी? ऐसे ही गुड़गांव की सीट गवाई थी, अभी जो बात हो रही थी कि लोकसभा की, एंड वक्त के ऊपर उसको डिक्लेयर किया। तो बेसिकली हरियाणा का चुनाव, आपने भी सारी चीजें फीडबैक लिए तमाम हर जगह से, हरियाणा का चुनाव आज से 5 दिन पहले तक फॉरगॉन कंक्लूजन था जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। अब जो ये चीजें हो रही है, आप जब किसी से अलायंस कब करते हैं, विधानसभा में खासतौर पर कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है या कोई जरूरत महसूस होती है, तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा संदेश दिया भी क्यों, इसकी क्या जरूरत थी उनको? ये सारी चीजें हैं आनंद जी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कैंपेन का नैरेटिव क्या फोकस रह पाएगा, क्या आम आदमी से कनेक्ट कर पाएगा, और उसको कौन ड्राइव करेंगे? राहुल गांधी की मौजूदगी, क्या हरियाणा की जो सो कॉल्ड गुटबाजी है
उसको दूर कर पाएगी, या वो गुटबाजी अंदर खाने वही सब करेगी जो अंदर करते आए हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर इफेक्टिव विपक्ष देश में बनना है तो उसके लिए महाराष्ट्र जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हरियाणा की जीत है। उसका सिंपल कारण ये है कि हरियाणा दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है। कभी भी मोदी के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे यूथ का आंदोलन हो, कोई भी बात हो, तो मैक्सिमम मोबिलाइजेशन कहां से होती है? 7 की स्टेट से। और अब 7 की स्टेट्स में स्कोप कहां बचा है? केवल हरियाणा। नहीं तो आप देखिए 378 दिनों तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे हरियाणा की तरफ में, उनको जाने नहीं दिया। और अगर ये हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो तो मोदी सरकार का क्या हाल होगा आप भी सोच सकते हैं, अगर वो किसान दिल्ली पहुंच जाए तो ये सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव की गंभीरता को समझना चाहिए, स्ट्रेटेजिक भूल से बाज आना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली डिफेंसिव थी आज दोपहर तक, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस मेटेलाइज होने की बात आ रही है, अब वो ऑल गन्स ब्लेजिंग आएंगे कि देखिए हम तो पहले ही कहते थे तो कमजोर। कमजोरी का संदेश नहीं जाना चाहिए, और ये अलायंस करके कांग्रेस पार्टी कमजोरी का संदेश दे रही है। और तमाम लोग इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने केवल सुझाव दिया था और उस पर फीडबैक देने का काम वहां बैठे लोगों का था। ऐसे में मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी भूल कर दी है और दूसरी भूल की गुंजाइश हरियाणा में नहीं है, और अगर की तो हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि बाकी सारी मैनिपुलेशन ईवीएम से लेकर के बाकी जितनी भी चीजें होती है, पर्टिकुलरली डेटा मैनिपुलेशन इन हरियाणा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2 बार से करती आ रही है और इस बार नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी है। वो तो सिद्धहस्त है इसी काम के, डेटा मैनिपुलेशन के माहिर हैं, बूथ वाइज करते हैं, हर चीज करते हैं। कांग्रेस पार्टी को सावधान और सजग रहने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है जी। ठीक है हेमंत भाई, बस एक मिनट, हमारे उस दर्शक का जवाब नहीं हुआ वो, और वो सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक मंच पे आके अगर हम लोग अपने अपने ढंग से एनालिसिस करते हैं, ये कोई हम लोग का कोई स्टेक्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हम लोग है नहीं, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है, अपने एक्सपीरियंसेस अनुभव से लोगों को ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसका भी एक अगर आप जवाब दे पाए, हिसार में ये मतलब हिसार में क्यों कांग्रेस साफ है, उसका जवाब मुझे अभी भी मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि बिल्कुल सारी सीटें एक विधानसभा में गायब होना, और अगर अनकॉम्प्लिकेटेड कर पाए बहुत संक्षेप में। देखिए आनंद जी, आपकी दर्शक साहिबा की मैं जरूर उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश करूंगा, 1 ही मिनट में करूंगा। हरियाणा में उनके, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हर, हरियाणा का चुनाव कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बहुत साधारण चुनाव। और साधारण चुनाव क्या था कि 10 साल से मनोहर लाल, जैसे केंद्र में मोदी और शाह हाँक रहे हैं, ऐसे हरियाणा को 10 साल से श्रीमान मनोहर लाल खट्टर हाँक रहे थे। उन्होंने किसी की सुनी नहीं, गवर्नेंस का उनको जी नहीं पता, और जो मन में आया वो करते चले गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी जी ने 11 मार्च की रात को या 12 मार्च को सुबह उनको बड़ा अनसेरिमोनियसली विदा कर दिया। ये वही मनोहर लाल खट्टर है जो हरियाणा पे राज करते थे और हरियाणा के व्यक्ति को कंधे से ऊपर कमजोर बताते आए पूरे 10 साल तक। तो उसके बाद उन्होंने हरियाणा के दर्शक लोगों को वही कमजोरी मानते हुए दिमागी तौर पर नायब सिंह सैनी को खड़ाऊ राज सौंप दिया। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो एक मुखौटा है, और सारे का सारा शासन आज भी बैक सीट ड्राइविंग सारी मनोहर लाल खट्टर की टीम ही कर रही है। सारी ब्यूरोक्रेट्स की टीम भी वही है, पुलिस की भी टीम वही है, सीएम सेक्रेटरीट भी वही है। तो अब विपक्ष के पास क्या मौका था कि विपक्ष को और कुछ करना ही नहीं था, उनको केवल जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं बेसिक, बेरोजगारी से लेकर के तमाम मुद्दे, अग्निवीर और हरियाणा में पता ही है सबको, उनको ड्राइव करना था टू द लॉजिकल कंक्लूजन। और उसमें कांग्रेस पार्टी का आमतौर पर, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर लगभग बराबर, जेजेपी 0.87 और आईएनएलडी 1.52। तो इसका मतलब साफ हो गया था कि वोटों में बिखराव खत्म और आमने सामने की लड़ाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गेम शुरू किया जो वो सदा करते आए हैं कि बंटवारा कराइए वोटों का, जितनी जगह वोट बटेंगी भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, और खास तौर पर जाट वोटों का। तो पिछली बार आपको ध्यान होगा इनेलो में से जेजेपी किसने बनवाई थी, गोहाना के अंदर, सबको पता है, वो बीजेपी का कारस्तानी थी सारी की सारी। इस बार उन्होंने क्या किया कि किसी का किसी से अलायंस करा दिया, किसी का किसी से, ताकि कांग्रेस को हार्म हो। और हालत यह है कि 10 साल से जो पार्टी रूलिंग है हरियाणा के अंदर, उसके पास 90 कैंडिडेट नहीं, आनंद जी 90 कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। और वो दावा क्या करते हैं कि हरियाणा में हर उस पर पन्ना प्रमुख है उनके पास, 28 पेज, एक नाम पेज पे जो 28 नाम होते हैं, पन्ना प्रमुख सारे हरियाणा में है।
और 90 कैंडिडेट नहीं। आज कोई छोड़ता है नहीं छोड़ता उसको भी पकड़ के ले आते हैं। जेजेपी के 3 आपने देखे एक साथ, जो कह रहा था मैं कांग्रेस से लड़ूंगा उसको भी पकड़ के ले आए ओवरनाइट। मतलब कोई लोक लाज, कोई मतलब पूरे कंप्लीटली शर्मनिरपेक्ष है इस मामले में। कोई विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, कोई काडर से कोई मतलब नहीं, अपना काडर इतने साल से दरी बिछा रहा है, उनको उस बात से भी कोई मतलब नहीं। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को केवल अपने काडर्स के सहारे मैदान में उतरना है और उन इश्यूज के सहारे जो हरियाणा की जनता भुगत रही है। मनोहर लाल का बड़बोलापन, मनोहर लाल का कुशासन, मनोहर लाल के तमाम ये जो ई गवर्नेंस के नाटक जितने भी थे वो हरियाणा में वो बिखरे पड़े और केवल उनको समेट करके जनता को वो तस्वीर दिखानी थी। और मैं तो ये कहता हूं आनंद जी, हरियाणा की जो स्थिति है ना वो केवल ये है कि कांग्रेस गलती मत करे, बाकी काम तो अपने आप जनता कर देगी। और हरियाणा की जनता कभी भी आनंद जी को चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं करती, वो सामने वाले का इलाज करती है। तो इलाज किसका इस बार होना था? इस बार बीजेपी का इलाज होना था। हरियाणा का आदमी जो वोट डालता है ना वो आपको बनाने के लिए नहीं, वो मेरा कंधे का जो सरिया है उसको निकालने के लिए करता है वोट। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे का पूरा खुला मैदान था और मैं कहता हूं आज भी है। उसके ट्रैप में, बीजेपी के ट्रैप में आने की बजाय पूरी मजबूती से अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। दया सिंह जी तो कह रहे थे 60 सीट, हालात ऐसे थे कि 70 भी आ जाती तो कोई अचंभा नहीं होता। लेकिन अब जैसे जैसे ये जितनी गलतियां करते जाएंगे उसका मुझे लगता है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब भी मौका है, जो मैंने कोशिश की सरलीकरण करने की। और जो आपने बात कही ना सिरसा और हिसार की, उसका भी एक संक्षेप में एक लाइन में जवाब दे दूं कि सिरसा जो बेल्ट है, सिरसा कंप्लीटली देवलाल के हिसाब की बेल्ट है और हिसार पार्लियामेंट में चूंकि ये क्या नाम है, कुलदीप बिश्नोई की भी वहीं पे है आदमपुर, और वहीं से दुष्यंत चौटाला भी एमपी थे पिछली बार लोकसभा में। तो उस सारे में क्या है कि वो बेल्ट ट्रेडिशनली या तो आईएनएलडी की रही है, जेजेपी की रही है या भजनलाल की बेल्ट रही है। और हरियाणा में पिछली बार जिस तरीके का मैंडेट क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि 78 से 83, आपके चैनलों ने तमाम वो किया था ना प्रीपेड सर्वे, तो उस सारे में हरियाणा की जनता को ना केवल गुमराह किया बल्कि सारे विपक्ष को आनंद जी घर भी बिठा दिया था। ये सारा उसका एक मिक्स है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी वही, देवीलाल का परिवार भी वही दोनों, और जो भगोड़े हुए कांग्रेस से उन्हें वही तो जीते वहां पे जाके, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी या जो भगोड़े हुए वही सारे के सारे जीते जेजेपी की टिकट पे। ये सारा हिसाब इस निर्वाचन क्षेत्र का पूरा, जो आपने पार्लियामेंट की बात की और जो आपकी दर्शक साहिबा है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। हमें आम आदमी के हिसाब से ही आर्टिकुलेशन करना चाहिए और बाकी ज्ञान तो हम आपस में बांट सकते हैं फोन पे भी, कोई दिक्कत नहीं।